हेलो गाइस, तो हम पढ़ रहे थे हमारे म्यूटलिज्म के कुछ हमने एग्जाम्पल देख लिए थे, जिसमें से हमने सिम्बायोसिस लाइकेन देखा था और हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में नॉड्यूलेशन और उनका सिम्बायोसिस देखा था। इसके अलावा हमने देख लिया था प्रोन्यूबा, यूकासेला और यूका जो मोनोकोट प्लांट है उसमें किस टाइप के रिलेशंस मिलते हैं, मतलब वो उसके बारे में हमने देख लिया था कि ये जो प्रोन्यूबा यूकासेला है वो यूका प्लांट में क्या है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा था, ठीक है। और बदले में क्या है, वो उसी के इमेच्योर जो ओव्यूल है उसमें अपने एग्स दे देता है और वहीं पर उसके जो लार्वा निकलते हैं और वहीं पर रहते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वो आता है मायर मेकिफिली। तो ये हमारा नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल मायर मेकोफिली। इसका मतलब होता है चीटी रंगीता। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि अकेशिया के स्टिप्यूल्स होते हैं, वो खोखले होते हैं जिनमें चीटियाँ रहती हैं, करेक्ट। तो बस यही है ये इसमें देखिए कुछ एक प्लांट्स होते हैं जिन पर आपने देखा होगा आपके आसपास कोई खेजड़ी या बबूल या इस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, उस पर कीड़े मकोड़े कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उन प्लांट्स पर रहते हैं, इनको उन प्लांट से खाना वगैरह मिलता है, बदले में ये उन प्लांट्स की क्या है जो डिजीज़ वगैरह है या फिर कीड़े मकोड़े हैं उनसे क्या है इनकी हेल्प करते हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं अभी। ये भी क्या है, एक टाइप का म्यूटलिज्म है। देखिए कुछ प्लांट्स जैसे हमारे आम का हो गया, लीची का हो गया और अकेशिया का हो गया, इसके अलावा हमारे खेजड़ी वगैरह हो गई, ये सब प्लांट्स क्या इन पर कीड़े मकोड़े कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं, मकोड़े, कीड़ियाँ, चींटियाँ, सॉरी आंट्स वगैरह। तो ये क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। प्लांट कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स पर क्या है, ये जो चींटियां हैं, ये जो आंट्स है, ये क्या है लार्ज नंबर में मिलती है। अब ये देखिए ये जो आंट्स क्या है, अब देखिए
प्लांट्स है उन पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अभी चींटियाँ क्या करती हैं, इंसेक्ट से उनकी रक्षा करती हैं, या फिर कोई बीमारी वगैरह हो जाती है प्लांट्स पर या कोई डिजीज लग जाती है तो उनसे भी इनकी क्या है, रक्षा करती है। बदले में क्या है, प्लांट से वो शेल्टर और फूड प्रोवाइड करती है। जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं जिनसे इनकी रक्षा कर रही है, जिन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, एज ए फूड यही इनका काम करते हैं। बदले में ये क्या है, इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। हम एग्जांपल दें तो स्टिप्यूल्स ऑफ अकेशिया आर hollow in which ants are, अब ये क्या है, इन होलो स्टिप्यूल्स में ये जो चींटियां हैं वो रहती हैं और बदले में क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। और ये क्या है, स्टिप्यूल्स है वो होलो टाइप के होते हैं जिनमें क्या है, जो आंट्स के चींटियों के हैबिटाट के रूप में काम करते हैं। बदले में क्या है, आंट्स है वो डिस्टर्बिंग एजेंट से उनको क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो ये हो गई हमारी एक और एग्जांपल हमारे म्यूटलिज्म की। इसके अलावा आप एक एग्जांपल ले सकते हैं माइक्रोराइजल एसोसिएशन का, जिसमें क्या है, फंजाई एक्टो या एंडो माइक्रोराइजा के रूप में प्लांट्स के रूप में प्रेजेंट करती है। फंजाई प्रेजेंट क्या है, एक्टो, इसमें क्या है, फंजाई है एक्टो या एंडो माइक्रोराइजा के रूप में क्या है, प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट रहती है। और क्या है, वाटर की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। बदले में क्या है, ये उनको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा म्यूटलिज्म के एग्जांपल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा इंटररिएक्शंस आती है पॉजिटिव टाइप की, वो आती है हमारी प्रोटोकॉर्पोरेशन या प्राक सहभोजिता। प्रोटोकॉर्पोरेशन, प्राक सहभोजिता। अब देखिए ये भी क्या है, पॉजिटिव टाइप की इंटररिएक्शंस है, लेकिन इसमें क्या है, ये ऑब्लिगेट टाइप की नहीं है। इसमें वो साथ रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, मतलब उनको अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा साथ रहने की जरूरत नहीं होती है। तो हम इसका एग्जाम्पल लें तो हम हर्मिट क्रेब और सी एनिमोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हर्मिट क्रेब को क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सी एनिमोन की जरूरत पड़ती है। सी एनिमोन क्या है, हर्मिट क्रेब के बाल का शेल है उसके ऊपर जाके चिपक जाता है, और क्या है, जो दूसरे जो जीव जंतु हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे उसकी क्या है, रक्षा करता है। क्योंकि क्या है, सी एनिमोन के पास क्या है, वो दंश कोशिकाएं मिलती है, टेंटिकल्स मिलते हैं, जिससे क्या है, वो हर्मिट क्रैब की क्या है, सुरक्षा कर लेता है।
बदले में हर्मिट क्रैब खाना खाने के बाद जो कुछ भी छोड़ता है वो सी एनीमोन के काम आ जाता है। तो दोनों का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर उन दोनों को अलग भी कर दिया जाए, मतलब सी एनीमोन अलग रह ले, हर्मिट क्रैब अलग रहे, तो उन दोनों का फायदा ही, तब कोई नुकसान नहीं होगा। वो अलग अलग रह के भी अपना अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। तो इस टाइप की क्या है इंटररिएक्शंस है, वो हमारी क्या है प्रोटोकॉर्पोरेशन या प्राक सहभोज्यता कहलाती है। ये क्या है फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस के अंतर्गत आता है, या हम कहें साथ रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। तो ये फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस है ये, या फैकल्टेटिव इंटररिएक्शंस है ये। तो जिसमें क्या है इन दोनों का जो साथ रहना है वो जरूरी नहीं होता है, ये अनस्टेबल टाइप की रिलेशनशिप होती है। अब इसका एग्जांपल हर्मिट क्रेब और सी एनीमोन। ठीक है, हर्मिट क्रेब और सी एनीमोन इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है, जिसमें क्या है हर्मिट क्रेब सी एनीमोन को फूड प्रोवाइड करवाता है और सी एनीमोन क्या है हर्मिट क्रेब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। किससे? जो अदर जो जीव जंतु वगैरह हैं उनसे। तो जो हमारा हर्मिट क्रेब है वो सी एनीमोन के शेल पर चिपका हुआ रहता है और अपनी स्टिंग सेल्स या टेंटिकल्स के थ्रू क्या है हर्मिट क्रेब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ये क्या हर्मिट क्रेब के शेल पर चिपका हुआ रहता है एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय स्टिंग सेल्स। अपनी दंश कोशिकाएं के माध्यम से क्या है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है एंड रिमेनिंग फूड क्या है बचा हुआ जो फूड है
सी एनिमोन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये देखिए, जो हार्बिट क्रैब है वो तो जब खाना खाता है तो बचा हुआ खाना क्या है, वो सी एनिमोन के काम आ जाता है। और जब सी एनिमोन के शेल पर चिपका रहता है तो कोई भी एक्सटर्नल कोई भी इसको नुकसान होता है, हार्म होता है, तो उससे क्या है, ये जो सी एनिमोन है वो अपने स्टिंग सेल्स के थ्रू इसकी क्या है, हेल्प करता है, इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव टाइप के इंटररिएक्शन, जिसको हमने 3 टाइप में बांटा था। कमेंसलिज्म, जिसमें एक को फायदा हो रहा था और एक क्या था, नॉट इफेक्टिव टाइप का था। दूसरा हमारा था म्यूचुअलिज्म, उसमें क्या था, दोनों को फायदा हो रहा था लेकिन वो क्या था, ऑब्लिगेट टाइप का रिलेशनशिप था, स्टेबल टाइप का था। और अगर उनको अलग अलग कर देते हैं तो दोनों में से किसी का भी सर्वाइवल नहीं हो पाता है। और थर्ड हमारा था ये प्रोटोकॉर्पोरेशन, प्राक सहभोजिता। ये भी क्या है, दोनों टाइप के या दोनों पार्टनर्स को क्या है, फायदा हो रहा था, लेकिन क्या है, ये फैकल्टेटिव टाइप का था, ये अनस्टेबल टाइप का रिलेशन था, जिसमें क्या है, अगर ये अलग भी हो जाए तो भी इनको क्या है, कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद हमारे नेगेटिव इंटररिएक्शंस आते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होना पक्का तय है। जिसमें हम पैरासिटिज्म को इंक्लूड करते हैं, प्रीडेक्शन को इंक्लूड करते हैं, भक्षण को। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो पैरासाइट्स है, वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर टोटली डिपेंड रहती है। जिसमें पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है उसका तो फायदा होता है, लेकिन साथ ही में उसके जो होस्ट है उसका क्या होता है, नुकसान होता है। वहीं अगर हम भक्षण की बात करें या हम शिकार वगैरह की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें भी एक का फायदा हो रहा है और एक का नुकसान हो रहा है। लेकिन इन दोनों पैरासिटिज्म, परजीविता में और भक्षण में, या हम बात करें पैरासिटिज्म में और प्रीडक्शन में, एक अंतर होता है कि पैरासाइट है अपने जो होस्ट है उसको मारता नहीं है, जबकि दूसरे में वो अपने होस्ट को टोटली या उसको मार ही डालता है। तो अब हमारे नेगेटिव इंटररिएक्शन, इस टाइप की इंटररिएक्शंस में एक पार्टनर होता है वो तो क्या है, फायदे में रहता है, लेकिन एक मेंबर्स को नुकसान हो जाता है। या फिर हम कहें कि एक मेंबर तो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे मेंबर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें हार्म हो रहा है एक मेंबर को, इसलिए इन्हें क्या है, नेगेटिव टाइप ऑफ इंटररिएक्शंस बोलते हैं। जिनमें हम 3 टाइप की इंटररिएक्शंस को, या हम 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। देखिए, इस सिचुएशन में
एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। इस रिलेशन में क्या है, ये रिलेशन क्या है, एक या दोनों मेंबर्स के लिए हार्मफुल हो सकता है, और इनमें क्या है, मेंबर्स है इस रिलेशन से सफ़र करते रहते हैं। और ये तो हो गई इसके बारे में बात, नेगेटिव इंटररिएक्शंस के बारे में। इस इंटररिएक्शन की खास बात अब क्या है, इसमें क्या है, 3 कैटेगरीज इंक्लूड की गई है। सबसे पहले जो हमारी आती है एक्सप्लॉइटेशन आती है, मतलब शोषण। एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण, इसी को ही आगे हम पैरासिटिज्म और प्रीडक्शन में डिवाइड कर देंगे। जो हमारी आती है एक मिनट, ये जो नेगेटिव इंटररिएक्शंस है, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है क्योंकि इसमें नुकसान हो रहा है, तो इसको है ना एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है इस इंटररिएक्शन को, जिसको हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। ठीक है, इस इंटररिएक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है क्योंकि इसमें क्या है, मेंबर्स सफर करते रहते हैं इस इंटररिएक्शन से, इसलिए इसको एंटागोनिज्म नाम दिया गया है। तो हम इसमें 3 कैटेगरीज को इंक्लूड कर रहे थे। पहली थी हमारी एक्सप्लॉइटेशन, दूसरी हमारी एंटीबायोसिस, और तीसरी हमारी थी कंपटीशन। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, या हम ये 3 इसमें इंक्लूड करते हैं, जिसमें एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण, एंटीबायोसिस का मतलब होता है प्रतिजीविता, और कंपटीशन का मतलब होता है स्पर्धा। ठीक है, ये 3 नेगेटिव इंटररिएक्शंस है, जिसमें देखिए हमारी ये एक्सप्लॉइटेशन को आगे हम क्या है पैरासिटिज्म और प्रीडक्शन में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक होस्ट होगा और दूसरा क्या है उस पर डिपेंडेंट रहने वाला होगा। फिर कंपटीशन में हम क्या है, दो पॉपुलेशन या दो ऑर्गेनिज्म के बीच में किसी शेल्टर को लेकर, या हम बात करें फूड को लेकर, क्या है रिप्रोडक्शन को लेकर, इनमें क्या है कंपटीशन मिलता है, और जो सुपीरियर होता है वो क्या है उस कंपटीशन को जीत जाता है, और जो इंफीरियर होता है वो क्या है उसको हार्म हो जाता है, वो बेचारा क्या है मर जाता है। वहीं प्रतिजीविता में भी एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर टोटली डिपेंडेंट करता है। तो हमारा पहला एक्सप्लॉइटेशन क्या है, नेगेटिव टाइप ऑफ इंटररिएक्शन है, जिसमें एक जो मेंबर है उसको फायदा होता है, दूसरे मेंबर्स को नुकसान होता है। इसको हम आगे पैरासिटिज्म और प्रीडक्शन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फिर हमारे पैरासाइट्स हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं प्लांट्स पर। ठीक है, तो आगे पैरासाइट्स हैं, ठीक है, पैरासिटिज्म और हमने प्रीडक्शन में डिवाइड कर दिया है। अब इस पैरासिटिज्म को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम टोटल रूट पैरासाइट,
पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ऐसे इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जिनमें हम कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारी अमरबेल होती है, ठीक है, रेफ्लिशिया का पौधा होता है, वो क्या है, टोटली पैरासाइट होते हैं। अमरबेल है वो टोटल स्टेम पैरासाइट होती है, जो क्या है, खुद के पोषण के लिए दूसरा जो उसका होस्ट ट्री है उसको बिल्कुल सुखा देती है, ठीक है। वैसे ही रेफ्लिशिया है, ये भी क्या है, दूसरे प्लांट्स पर, प्लांट्स की रूट्स पर डिपेंड करता है, ये भी सॉरी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड्स करता है। इसकी जो जड़ें हैं वो सकर्स के रूप में काम करती है, जो कि दूसरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा हम बात करें तो ऐसे एक प्लांट आता है ओरोब्रैंकी, ठीक है, ओरोब्रैंकी, स्टिगा जवाकर होता है, ओरोब्रैंकी नाम का एक पौधा होता है, वो जिस सोलनेसी के मेंबर्स पर क्या है, पैरासाइट होता है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा जो चंदन का पौधा होता है वो भी क्या है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट टाइप, सॉरी वो भी पार्शियल पैरासाइट टाइप का होता है, पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। इसकी क्या है, रूट्स दूसरे प्लांट्स की रूट्स पर सकर्स के रूप में काम करती है और उससे क्या है, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन वो क्या सोख लेती है। तो हमारा जो चंदन का पेड़ होता है वो भी क्या है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। और हमने जो बात करी अभी ओरोब्रैंकी और स्टिगो टाइप के, वो है टोटल रूट पैरासाइट है। और हमारी जो अमरबेल की बात करी हमने, वो क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट। तो ऐसे हम पैरासिटिज्म के बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। उसी तरह हम रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम नेगेटिव इंटररिएक्शंस हो गई हैं, कल से हम एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक लेके चलेंगे पैरासिटिज्म, और जिसके हमने 4 टाइप कर दिए।